तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? और आपकी स्टडीज कैसी चली है? तो लगता है बच्चे आजकल पढ़ नहीं रहे हैं। चलो, तो हमने केमिस्ट्री की क्लास कर ली थी, तो उसके कुछ जो सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, तो उसके कुछ अभी वीडियोस आएंगी, उसकी अभी लेक्चर बच गए हैं उसके, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रोवाइड कर दूंगी। अभी चलते हैं अभी इस वीक हम करेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैथ के हमने 2 चैप्टर कर लिए थे, पहले 2 चैप्टर, तो उनको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आज कर रहे हैं हम 3rd चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 3rd का क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी, और जो +1 वाले बच्चे हैं उन्होंने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। तो देखो, पहले समझो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री 2 नाम से बनी है, एक मतलब है ट्राइगोन और एक मीट्रिक। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, और मीट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मापना, ट्राइंगल को मापना। तो आपने देखा होगा कि ट्राइंगल में क्या होता है आपका, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना दिए, तो ट्राइंगल में 3 साइडें होती है और 3 क्या होते हैं? एंगल होते हैं, ठीक है, 3 साइड और 3 एंगल। तो इन्हीं का हम क्या करेंगे? मेजरमेंट। इसी को क्या बोलते हैं आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो साइडों का तो आपको पता लग गया, ये होती है आपकी साइडें, ठीक है। अब जानते हैं कि एंगल क्या होता है। तो आज मैं आपको थोड़ा बेसिक सा बता रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन हम कल से करेंगे, आज थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो देखो, आपका एंगल कैसे बनता है, जैसे यहां पे मेरे पास ये सपोज करो कोई, ये मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। जब ये लाइन क्या करेगी? एक पॉइंट के प्रोस्पेक्ट से क्या करेगी? मूव करेगी। जैसे इस पॉइंट के, ये पॉइंट है यहाँ पे, पहले यहाँ पे स्ट्रेट है, तो इसको बोलेंगे हम इनिशियल लाइन है, और जब अगर ये क्या करेगी? रोटेट करेगी, इतना रोटेट करेगी, तो ये जो इनिशियल लाइन होगी और जो ये आपकी फाइनल लाइन है, इसके बीच में जो ये बनती है स्लोप, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। और जहां पे ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जहां से पॉइंट से ये उठी, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब ये तो आप समझ गए कि एंगल क्या हो गया, ठीक है, एंगल क्या हो गया? 2 लाइनों के बीच में आपका एंगल बनता है। और अभी बात आती है कि हमने, ठीक है, हमने बोला कि हम इनको क्या करेंगे? मेजर, मापेंगे। तो मापने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? यूनिट्स चाहिए होती है। जैसे आप अपना वेट कैसे मेजर करते हो? आप ऐसा बोलते हो कि मैं 50, क्या 50 तो नंबर हुआ, आगे कुछ ना कुछ तो लगाओगे ना कोई यूनिट लगाओगे, जिससे पता लगेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, वेट की बात कर रहे हो। जैसे आप बोलोगे मैं 50 kg हूं, तो जो kg है वो क्या है? आपकी यूनिट। तो हर चीज को मेजर करने के लिए क्या बनाई होती है? यूनिट। तो वैसे ही आपको एंगल को, जो एंगल है आपका, एंगल को मेजर करने की 2 यूनिट है। पहली यूनिट क्या है? इसको बोलते हैं डिग्री मेजर, या तो आप डिग्री से मेजर कर लो। दूसरा आपका क्या? रेडियन मेजर, या तो आप रेडियन से मेजर कर लो। तो देखो, यहां से समझो पहले डिग्री मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये पेन है, ठीक है, तो या ये लाइन है सपोज करो, तो ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, और इसने इस पॉइंट के प्रोस्पेक्ट से ये पूरा का पूरा रोटेट कर लिया इसने। तो कितनी रोटेशन की इसने? पूरी एक रोटेशन कर दी इसने, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि जो एक रोटेशन होती है, जो पूरा एक रोटेशन हुआ, किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। जैसे ये पेन मैंने ऐसे रखा था, तो ये पेन यहाँ से उठा, यहाँ से उठा और यहाँ पहुंच गया, तो इसने ऐसे चला ना, और यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इसने पूरी एक रोटेशन की, उसको हम क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। अगर आपने यहां से 1 डिग्री निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 360 × 1 डिग्री,
360 डिग्री को, तो 1 डिग्री यहीं पे रहेगा, ये 360 चल जाएगा डिवाइड में उधर, तो क्या आ जाएगा 1 डिग्री किसके बराबर आ गया 1/360 रोटेशन के बराबर। यानी कि 1 डिग्री किसके बराबर हुआ आपका 360 में से एक रोटेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री हुआ। अभी आपने जैसे आपको टाइम पढ़ना तो आता होगा घड़ी में, तो घड़ी में जो वैसे एक पूरी एक रोटेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं 1 घंटा। तो 1 घंटे कितने मिनट्स के बराबर होता है 60 मिनट के बराबर, और वैसे आपके 1 मिनट कितने के बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर। तो वैसे ही इस केस में भी होता है, ये जो आपका 1 डिग्री होता है ना, तो ये कितने के बराबर हो गया 60 मिनट। ये जो एक लाइन लगी ना ऊपर, तो उसको बोलेंगे मिनट। और वैसे ही यहाँ पे देखो एक लाइन लगी है, मतलब 1 मिनट की बात की जा रही है, तो 1 मिनट किसके बराबर हो गया यहाँ पे 60 सेकंड के बराबर। तो ये किसको मेजर करने के लिए है, एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट्स है ये, ठीक है, एंगल को डिग्री में, ठीक है, डिग्री में ऐसे लिखते हैं डिग्री, फिर उसके बाद आपको मतलब, क्योंकि जैसे हम टाइम कैसे पढ़ते हैं 1 घंटा 20 मिनट 4 सेकेंड, तो वैसे ही अगर हमने एंगल को पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे। सपोज करो एंगल आपका यहाँ जैसे है, तो यहाँ पे ये सपोज करो ये 30 डिग्री पे है, फिर उसके बाद फिर से भी इसको और छोटा डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्या पता, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 30 डिग्री और 2 मिनट के ऊपर है और 20 सेकेंड के ऊपर आपका एंगल है, ऐसे पढ़ेंगे। जैसे आप करते ना, हम जैसे मैंने आपको समझा दिया, जैसे आपका अगर 2 आप टाइम नोट कर रहे हो, तो उस टाइम आपके सपोज करो 2 बजे हैं, 2:10 मिनट और 4 सेकेंड, आप पूरा पढ़ते हो। ऐसे नहीं बोलते कि जैसे आपके बजे हैं 2:10 हुआ है पर आप बोलो कि 2 बजे हैं, तो वो तो गलत होगा। तो इसलिए क्या होता है और ज्यादा डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने एंगल को भी किया होता है कि ताकि हमें सही मेजरमेंट मिल सके, तो हमने इसको डिग्री के बाद किस में चेंज किया होता है मिनट में, मिनट्स के बाद किस में चेंज किया होता है सेकंड में। ये आ गया आपका किसका डिग्री मेजर का। अब देखो मैं कुछ आपको एंगल बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास है 360 डिग्री। आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप क्या चलते हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक क्या होता है घड़ी कैसे घूमती है ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। उल्टी कैसे घूमेगी ऐसे इधर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल के केस में आपको याद रखना है कि जब आप क्या करते हैं, जब आपका एंगल क्या चलता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आता है। जब वो कैसे चलता है क्लॉकवाइज घड़ी की तरह, तो वो एंगल क्या बनेगा नेगेटिव। जैसे 360 डिग्री है, तो आपको पता लग गया कि क्या है एंगल पॉजिटिव है, तो कैसे चलोगे, ये है पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से कैसे चलोगे एंटी क्लॉकवाइज। 360 क्या हो गया पूरी एक रोटेशन, तो पूरी रोटेशन आ गई यहां तक आ गई, ठीक है। 180 कैसे चलोगे, कैसे चलोगे 180 फिर से क्या है पॉजिटिव है ना, कुछ नहीं लिखा था मतलब पॉजिटिव है। और तो कैसे चलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आपके यहाँ पे आ गया, और ये हो गया आपकी हाफ रोटेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया 180 डिग्री। अब बताओ मुझे आप ये जो -30 है कैसे चलेंगे हम, माइनस है एंगल, एंगल क्या है माइनस में है, तो माइनस में है तो हम क्या चलेंगे उल्टे चलेंगे, नीचे को ऊपर को नहीं चलेंगे। जैसे यहाँ पे तो हम ऊपर को चल रहे थे, ठीक है एंटी, और अभी यहाँ पे हम क्या चलेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे नीचे को, इस लाइन के नीचे को। तो यहाँ पे हो गया आपका सपोज लो 360 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल आ गए कुछ एंगल किसमें डिग्री में हमने बनाए हैं। अभी हमें डिग्री वाला तो समझ आ गया, तो अब बात करते हैं रेडियन मेजर के बारे में कि रेडियन मेजर क्या होता है। देखो ये हमने डिग्री में मेजर कर लिया, अभी हम करेंगे किसमें रेडियन में। तो रेडियन में हम कैसे मेजर करते हैं एंगल को, जैसे
ये मेरे पास सपोज करो ये मेरे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। ये दो लाइनें हैं, दो लाइनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल। तो यहां से अगर मैं यहाँ पे मिला दूं उसको क्या बोलते हैं हम, आर्क। अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ पे मिला लूं, मतलब ये सर्कल का, जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल का एक पार्ट है। तो ये सेंटर, तो ये आगे आपका ऐसे आपका इस सेंटर से यहाँ तक आ गया आपकी क्या, स्ट्रेट लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। फिर ये लाइन क्या की, इसने रोटेट करना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हो जब ये रोटेट कर रही है तो एंगल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। और साथ में आप और देख रहे हो कि यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। तो ये वाली जो लाइन है ना, आर्क, ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो मैंने जैसे यहाँ पे ऐसे ले लिया, सपोज करो। तो ये जो आपकी आर्क बनती है किसका हिस्सा होता है, सर्कल का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। ये सर्कल का ही पार्ट है। तो यहाँ पे बना मेरा एंगल। तो मैंने देखा जब मैं एंगल चेंज कर रही हूं तो मेरी आर्क भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे लाइन नहीं बनी है पर आप इमेजिन कर सकते हो। तो मेरी क्या हो रही है, आर्क भी इंक्रीज हो रही है। तो इस आर्क को हम नाम लेते हैं एल। तो यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि जो ये एंगल होता है, ये जो थीटा है, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये जो मेरी लेंथ इंक्रीज हो रही है आर्क की, उसके अपॉन रेडियस के, ठीक है। जो आपका थीटा होगा यानी कि जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, एल अपॉन आर। एल क्या है यहाँ पे, आर्क की लेंथ, और आर क्या आपका रेडियस। समझ आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, थीटा किसके बराबर आ गया, एल बाय आर। अब सपोज करो जैसे ये आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और इसने पूरी की पूरी क्या किया, पूरा का पूरा रोटेशन कर लिया इसने। तो पूरा का पूरा रोटेशन किया, तो मुझे आप बताओ उसमें जैसे ये है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जाता गया, जाता गया, जाता गया, ऐसे ऐसे से, और यहाँ पे पहुंच गया दोबारा। तो इसमें ये आर्क कितनी होगी, आर्क की लेंथ की पूरी आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। और आपको पढ़ा होगा आपने इस पूरी आर्क, मतलब पूरा का पूरा जो सर्कल का जो ये पूरा का पूरी बाउंड्री होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2πr। तो इसका मतलब मैं अब एल तो कितना हो गया, वो ये पूरा हो गया एल। तो मैं एल की जगह क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, सरकमफ्रेंस, यानी कि 2πr मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एल की जगह। तो मैंने एल की जगह 2πr लिख लिया, आर से आर कैंसिल हो गया। तो यहां से मेरे पास जो एंगल है वो किसके बराबर आ गया, 2π के। और हमने देखा जो 2π किसके बराबर होता है, पूरी पूरी रोटेशन। और पूरी पूरी रोटेशन हमने कितने के बराबर पढ़ी थी, इसमें डिग्री में 360 के बराबर। तो इसका मतलब 2π किसके बराबर आ गया, आपके 360 के बराबर आ गया, ठीक है। ये 2π क्या है, रेडियन वाला है, और ये डिग्री वाला मेजर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेडियन में बताओ कि पूरा का पूरा रोटेशन कितना होता है, तो 2π। अगर पूछा जाए कि डिग्री में बताओ कि पूरी की पूरी फुल रोटेशन कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे, 360 डिग्री। लग गया पता आपको। तो ये तो था हमारा बेसिक सा पूरा, जो मैंने आपको समझा दिया बेसिक। और अभी एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, इसको कल याद करके लाना है, और फिर कल हम क्वेश्चन करेंगे आगे वाले। अभी क्या है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अभी हमने देखो डिग्री और रेडियन निकाला, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, जैसे आपको दिया जाएगा कि आपको आंसर ये डिग्री में, आपको चेंज करने को बोलेंगे कि रेडियन में बताओ क्या आंसर आएगा इसका, तो कैसे निकालोगे, तो उसका एक फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो आपका 2π है वो किसके बराबर है, आपका 360 के बराबर। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला निकालना है रेडियन का, ठीक है। सो कैसे निकालोगे आप, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, दूसरा फिर खुद निकल जाएगा। तो आपको अगर डिग्री मेजर में आंसर दिया होगा, जैसे आपको बोला होगा 20 डिग्री को चेंज करो रेडियन में, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, क्या लिखोगे आप, रेडियन मेजर किसके बराबर होगा, π/180 इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, जो आपको 20 डिग्री दिया होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, π/180 से,
ठीक है, मतलब यहाँ पे डिग्री मेजर लिखोगे जो दिया होगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, फिर रेडियन में आंसर आ जाएगा। अगर उल्टा करना हो तो क्या करेंगे, उल्टा करना हो तो क्या करेंगे, एक मिनट है ना। अगर हमें किस में दिया हो क्वेश्चन, हमें दिया हो रेडियन मेजर में, और हमें बोला हो किस में निकालना है, डिग्री मेजर में, तो यही फॉर्मूला लगाओगे आप सेम। ठीक है, क्या करोगे आप, आपको किस में दिया होगा, रेडियन मेजर में, तो यहां से फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा फिर, डिग्री मेजर को यहीं पे रहने दो, 180, ये 180 डिवाइड में उधर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये पाई ऊपर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बाकी रेडियन मेजर ऐसे रहेगा। तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 180 अपॉन पाई, सिंपल है ना। ठीक है, याद रखना, जब आपको क्वेश्चन में डिग्री दे दी गई होगी और आपको बोला रेडियन निकालो, तो आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना। और जब आपको उल्टा दिया हो, अगर आपको रेडियन मेजर में आंसर दिया हो क्वेश्चन और आपको बोला निकालो इसकी डिग्री एंगल की, तो आप क्या करोगे, 180 बाय पाई से रेडियन वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर डिग्री वाला मेजर आपका आ जाएगा। तो कल मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी आपको, वैसे इसका फॉर्मूला ये वाला है, आप याद करके आ जाना अच्छे से। तो फिर इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, आज बेसिक्स था आपको, तो कल मिलते हैं फिर, और अच्छे से पढ़ते रहिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।